ये फिल्म एक लापरवाह आदमी से शुरू होती है जिसका नाम है चार्ली। उसके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है और वो रोबोट बॉक्सिंग मुकाबलों में हिस्सा लेकर अपना गुजारा करता है, लेकिन इस बार वो मुकाबला हार जाता है। अब उसके पास कुछ नहीं बचा, इसलिए वो दूसरों पर निर्भर रहकर जी रहा है। उसे पता चलता है कि जल्द ही एक बड़ा मुकाबला होने वाला है। वो अपना सबसे बड़ा रोबोट तैयार करता है और मुकाबले के दिन उसे लेकर निकल पड़ता है। ये मुकाबला किसी साधारण प्रतिद्वंदी से नहीं, बल्कि एक विशाल और खतरनाक काले सांड से होने वाला था, जिसने पहले कई प्रतियोगिताएं जीती थीं। चार्ली वहां पहुंचता है और सांड के मालिक से शर्त लगाता है, अगर मेरा रोबोट जीता तो मुझे $20,000 दोगे। मालिक जवाब देता है, ठीक है, लेकिन अगर हारा तो उतने ही पैसे तुम्हें देने होंगे। मुकाबला शुरू होता है। चार्ली रिमोट से अपने रोबोट को नियंत्रित कर रहा होता है, जबकि सांड अपने आप लड़ रहा था। शुरुआत में चार्ली का रोबोट अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन अचानक ध्यान भटकने से उसका रोबोट टकरा जाता है। सांड उस पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह तोड़ देता है। अब चार्ली घबरा जाता है, उसकी मशीन पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। वो विरोधी से कहता है, चलो मैच दोबारा करते हैं, लेकिन जवाब आता है, नहीं, तुम्हारा रोबोट अब कबाड़ हो गया है। और सच में सांड उसका रोबोट पूरी तरह चकनाचूर कर देता है। चार्ली हार जाता है और उसे $20,000 देने होते हैं, लेकिन उसके पास एक पैसा भी नहीं। वो वहां से भाग जाता है और छिप जाता है। कुछ समय बाद दो लोग उससे मिलने आते हैं। वे बताते हैं कि जिस औरत के साथ वो 10 साल पहले रहता था, उसकी मौत हो गई है और अब उसका 10 साल का बेटा अकेला रह गया है। बच्चे की मौसी उसकी कस्टडी लेना चाहती है, लेकिन इसके लिए चार्ली की अनुमति जरूरी है। चार्ली वैसे भी भागना चाहता था, इसलिए वो तुरंत अदालत पहुंचता है। मौसी अदालत में कहती है कि मैं अमीर हूँ, इस बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकती हूँ। चार्ली को बच्चे की परवाह नहीं थी, उसने कभी उसे देखा तक नहीं था। वो पहले तो मंजूरी देने ही वाला था, लेकिन तभी उसे एक चाल सूझती है। वो सोचता है कि अगर मैं दिखावा करूं कि मैं कस्टडी नहीं देना चाहता, तो अमीर मौसी मुझे पैसे देकर मामला सुलझाना चाहेगी, और ऐसा ही होता है। मौसी और उसका पति चार्ली को $1,00,000 देने की पेशकश करते हैं ताकि वो बच्चे की कस्टडी छोड़ दे, लेकिन हमें जाने से पहले 3 महीने तक बच्चे को तुम्हारे पास छोड़ना होगा। बच्चे की मौसी चार्ली से कहती है, 3 महीने बाद हम उसे अपने साथ हमेशा के लिए ले जाएंगे। चार्ली को कोई आपत्ति नहीं होती। आखिर उसे बिना मेहनत के $1,00,000 मिल चुके थे। वो बेटे और पैसों के साथ अपने पुराने जानकार के पास जाता है और कहता है, $50,000 में मेरे लिए एक जबरदस्त रोबोट बना दो। वो व्यक्ति जवाब देता है, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। चार्ली का बेटा ये बात सुन लेता है और उदास हो जाता है। चार्ली कहता है, इस बार ऐसा रोबोट बनेगा जो सबको हरा देगा। कुछ दिनों बाद उन्हें नया रोबोट मिल जाता है। वो उसका नाम रखते हैं नॉइजी बॉय, एक बड़ा और ताकतवर मशीन। अब चार्ली फिर से मुकाबले में उतरता है। बेटा भी साथ जाने की जिद करता है। लड़ाई शुरू होती है, लेकिन चार्ली की लापरवाही फिर भारी पड़ती है। वो आसानी से जीत सकता था, पर ध्यान भटकने से नॉइजी बॉय बुरी तरह टूट जाता है। पहले उसका हाथ अलग होता है, फिर सिर। चार्ली इस हार से टूट जाता है। वो कहता है, मैं इसे किसी भी कीमत पर ठीक करूंगा। दोनों स्क्रैप यार्ड जाते हैं ताकि टूटे हिस्सों के बदले नए पार्ट्स मिल सकें। तेज बारिश में वो खोज कर रहे होते हैं कि तभी बेटा फिसलकर गिर जाता है। चार्ली उसे बचा लेता है। बेटा देखता है कि जिस चीज पर वो फिसला था वो कोई पुराना रोबोटिक हाथ है। वो कहता है, पापा इसे बाहर निकालते हैं। चार्ली मना करता है, समय नहीं है, बारिश हो रही है। लेकिन बेटा जिद करता है, मैं खुद निकाल लूंगा। वे उस टूटे रोबोट को चार्ली के एक दोस्त के पास ले जाते हैं, जिसे रोबोट्स के बारे में थोड़ी जानकारी थी। चार्ली कहता है, मेरा बेटा ये रोबोट कबाड़ से उठा लाया है, पता नहीं किस काम का है। बेटा कहता है, पापा इसे एक बार चालू करके देखो। दोस्त उस रोबोट की मरम्मत करता है और अचानक वो सक्रिय हो उठता है। उसका नाम था एटम। चार्ली हैरान रह जाता है। एटम कोई साधारण रोबोट नहीं था, वो सिखाई गई हर चीज याद रखता था। लड़ाई की चालें हो या कोई मूवमेंट, वो सबकी नकल कर लेता था। चार्ली और उसका बेटा अब उसे खुद ट्रेन करने लगते हैं। धीरे धीरे एटम इतना माहिर हो जाता है कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर रोबोट बॉक्सर से भी टक्कर लेने के लायक बन जाता है। कई लोग चार्ली को बार बार ऑफर देते हैं, हमें अपना रोबोट बेच दो, बदले में $2,00,000 ले लो। लेकिन चार्ली का बेटा हर बार इनकार कर देता है। वो कहता है, हम एटम को और ट्रेन करेंगे और बड़े मुकाबले में हिस्सा लेंगे। अब एटम की ट्रेनिंग लगातार चल रही थी। फिर एक दिन उसका मुकाबला एक बेहद ताकतवर 2 सिर वाले रोबोट से तय होता है। लड़ाई शुरू होती है। एटम और उसका प्रतिद्वंदी एक दूसरे पर लगातार मुक्के बरसाते हैं। चार्ली का बेटा उसे डांस के मूव्स भी सिखा चुका था, इसलिए एटम रिंग में उतरते ही डांसिंग अंदाज में मुकाबला शुरू करता है। देखने वालों को लग रहा था कि 2 सिर वाला रोबोट ही जीतेगा, लेकिन एटम आखिर में बाजी पलट देता है
और जीत हासिल करता है। चार्ली बेहद खुश होता है और उसे इनाम में बड़ी रकम मिलती है। वो वहां से जाने ही वाला होता है कि अचानक उसका पुराना दुश्मन सामने आ जाता है, वही व्यक्ति जिसका सांड पहले उसके रोबोट को हराकर $20,000 का कर्जा छोड़ गया था। वो लोग चार्ली से सारी रकम छीन लेते हैं। बेटा ये सब अपनी आंखों से देखता है। चार्ली टूट जाता है। वो कहता है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकता। इसी बीच बच्चे की मौसी और मामा वापस आ जाते हैं। चार्ली बच्चे से कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मौसी के पास छोड़ आता हूँ, लेकिन बच्चा मना करता है, नहीं मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। चार्ली मजबूरी में बच्चे को उसकी मौसी के हवाले कर देता है। चार्ली अपने दोस्त के पास लौटता है। दोस्त पूछता है, तुम्हारा बेटा कहाँ है? चार्ली जवाब देता है, मैंने उसे उसकी मौसी के हवाले कर दिया, मेरे पास हिम्मत नहीं थी उसे संभालने की। दोस्त गुस्से में कहता है, चार्ली होश में आओ, वो तुम्हारा बेटा है, अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो तुम्हें उसे वापस लाना चाहिए। चार्ली को एहसास होता है कि वही बेटा था जिसने एटम को ये सब सिखाया था। वो तुरंत बेटे के पास जाता है और कहता है, बेटा अब हमारी लड़ाई दुनिया के सबसे ताकतवर ज़्यूस रोबोट से है, हमें एटम को उसके लिए ट्रेन करना होगा। बेटा खुशी से साथ चलने को तैयार हो जाता है और मौसी भी मुस्कुराकर अनुमति दे देती है। अब वो दिन आ जाता है जब एटम बनाम ज़्यूस की फाइनल फाइट होने वाली थी। सभी दर्शक उत्साहित थे क्योंकि एटम लगातार कई मुकाबले जीत चुका था। दुनिया के सबसे ताकतवर रोबोट ज़्यूस आज उसका प्रतिद्वंदी था। लोगों ने भारी दांव लगाए हुए थे। वही व्यक्ति जिसका सांड पहले चार्ली को हराया था कहता है, एटम हार जाएगा और बड़ी रकम का दांव लगाता है। स्टेडियम में शोर गूंजता है। ज़्यूस का भयानक प्रवेश होता है। चार्ली और उसका बेटा थोड़ा घबराते हैं, पर चार्ली कहता है, हमें हर हाल में जीतना है, हम ये कर सकते हैं। मुकाबले के 5 राउंड तय होते हैं। पहला राउंड शुरू होते ही ज़्यूस एटम पर जोरदार मुक्का मारता है। एटम गिर जाता है और ज़्यूस लगातार उस पर वार करता रहता है। एटम को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। वो थक कर नीचे गिर जाता है, लगभग बेहोश था। गिनती शुरू होती है, 1, 2। तभी चार्ली का बेटा चिल्लाता है, एटम उठो, तुम्हें जीतना ही होगा। और अचानक एटम हिलने लगता है। वो उठकर ज़्यूस को इतनी ताकत से मुक्का मारता है कि पूरा स्टेडियम सन्न रह जाता है, क्योंकि किसी ने भी कभी ज़्यूस को इतनी जोर से हिट करते नहीं देखा था। अब एटम लगातार ज़्यूस पर वार करने लगता है। ज़्यूस गुस्से में आकर पलटवार करता है। दोनों के बीच जबरदस्त मुक्केबाजी चलती है। एटम खुद को बचाते हुए भी वार करता रहता है। पहला राउंड खत्म होता है। चार्ली रिंग में जाकर एटम को थोड़ा ठीक करता है और शांत करता है। दूसरा राउंड शुरू होता है। दोनों फिर भिड़ते हैं, पर ज़्यूस की ताकत बहुत ज्यादा थी। एटम के वार उस पर असर नहीं डाल रहे थे। ज़्यूस भारी हमले करता है और एटम फिर गिर जाता है, लेकिन राउंड खत्म होने से पहले ही वो फिर खड़ा हो जाता है। तीसरा राउंड भी लगभग वैसा ही चलता है। अब चौथा राउंड शुरू होता है। एटम बुरी तरह घायल है, पर हार नहीं मानता। चार्ली और उसका बेटा लगातार चिल्लाते हैं, तुम कर सकते हो। एटम आखिरी हद तक लड़ता रहता है। ज़्यूस उसे कोने में धकेल देता है और एटम के शरीर से धुआं निकलने लगता है। अब एटम की ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी। चौथे राउंड के अंत में उसकी वॉइस रिस्पॉन्स कंट्रोल प्रणाली भी खराब हो जाती है। राउंड खत्म होते ही घंटी बजती है और चार्ली दौड़कर रिंग में आता है। वो जल्दी जल्दी एटम में कुछ बदलाव कर उसे संभालने की कोशिश करता है। अब 5वां और अंतिम राउंड शुरू होने वाला था, लेकिन एटम की हालत ऐसी नहीं थी कि वो खुद से लड़ सके। तभी चार्ली का बेटा कहता है, पापा एटम हमारी हर हरकत की नकल करता है, अगर अब उसमें ताकत नहीं है तो आप उसके लिए बॉक्सिंग क्यों नहीं करते, वो आपकी मूवमेंट्स कॉपी करेगा। चार्ली हैरान होकर पूछता है, ये कैसे होगा, सब लोग मुझे देख लेंगे। बेटा जवाब देता है, आप रिंग के बाहर खड़े रहिए, ऐसे रिएक्ट कीजिए जैसे बाकी दर्शक कर रहे हैं, कोई शक नहीं करेगा। राउंड शुरू होता है। चार्ली रिंग के बाहर खड़ा होकर मुक्केबाजी की एक्टिंग करने लगता है। योजना के अनुसार एटम उसकी हर हरकत शैडो मोड में कॉपी करने लगता है। ज़्यूस फिर से एटम पर हमला करता है। शुरुआत में एटम बचाव करता है, फिर मौका मिलते ही पलटवार करता है। धीरे धीरे ज़्यूस की बैटरी कम होने लगती है। चार्ली खुशी से चिल्लाता है, अब हम जीत सकते हैं। चार्ली के जोश से प्रेरित होकर एटम भी तेजी से मुक्के मारता है। ज़्यूस के मालिक को यह सहा नहीं जाता। वो खुद से रिमोट से उसे नियंत्रित करने लगता है। दूसरी ओर चार्ली अपनी पुरानी बॉक्सिंग की रफ्तार पकड़ लेता है। वो असली बॉक्सर की तरह मूव करता है और एटम उसी स्टाइल में ज़्यूस पर लगातार वार करता रहता है। ये देखकर चार्ली का दोस्त और बेटा दोनों भावुक हो जाते हैं। उन्हें गर्व है कि चार्ली अब अपनी असली पहचान दिखा रहा है।
पूरा स्टेडियम चार्ली एटम के नारों से गूंजता है। चार्ली जनून में भरकर एटम से ज्यूस के ठोड़ी पर जबरदस्त मुक्का मरवाता है। ज्यूस के सिस्टम में गड़बड़ी आ जाती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। अब काउंटडाउन शुरू होता है। अगर ज्यूस 10 सेकंड में नहीं उठता तो एटम विजेता बन जाएगा, लेकिन ज्यूस का मालिक रिमोट से किसी तरह उसे उठा देता है। ज्यूस फिर से खड़ा होता है, पर अब एटम पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा है। वो लगातार कई मुक्के मारता है और आखिरकार ज्यूस फिर गिर जाता है। मालिक का रिमोट खराब हो जाता है, ज्यूस की चार्जिंग भी खत्म। अब उसके उठने का कोई मौका नहीं बचा था। चार्ली साफ देख रहा था कि वो और एटम ये मुकाबला जीत चुके हैं। वो बेहद उत्साहित था। उसका दोस्त और बेटा भी उसे बधाई देते हैं। अब ये घोषणा होने वाली थी कि असली विजेता कौन है, लेकिन सभी हैरान रह जाते हैं जब बताया जाता है कि ज्यूस रोबोट जीता है। ये सही था, क्योंकि ज्यूस रोबोट ने पहले सभी राउंड्स में बेहतर प्रदर्शन किया था। सिर्फ आखिरी राउंड में एटम ने उसे हराया था। फिर भी किसी को इस नतीजे से खुशी नहीं होती। दर्शक चिल्लाते हैं, सबसे मजेदार तो आखिरी राउंड था। वो लड़ाई यादगार थी और आपने ज्यूस रोबोट को विजेता बना दिया। भीड़ के विरोध के बाद जज घोषणा रोककर कहते हैं, स्कोर के आधार पर ज्यूस रोबोट जीतता है, लेकिन असली चैंपियन है एटम। ये सुनकर स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है। चार्ली को बधाइयां और इनाम की भारी रकम मिलती है। ज्यूस रोबोट अब नक्शानाग्रस्त था, इसलिए उसकी जीत का कोई अर्थ नहीं रह गया था। सब जश्न मनाते हैं और चार्ली अपने बेटे को गले लगाता है। बेटा कहता है, पापा मुझे आप पर गर्व है। चार्ली मुस्कुराकर जवाब देता है, मुझे भी तुम पर बहुत प्यार है। वो कहता है, ये पैसा मैं तुम्हारी आंटी को लौटा दूंगा। अब मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। बेटा खुश होकर कहता है, मैं भी बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहता हूँ। और इसी भावनात्मक पल के साथ फिल्म खुशनुमा अंदाज में खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद। सपोर्ट करते रहिए।